इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब बेटा ये क्या होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या आपने कभी इस इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा है? क्या आपने कभी इस इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा है? नहीं देखा होगा, है ना। लेकिन ये होता क्या है, इसका कंसेप्ट क्यों आया, मैं आपको बताता हूं। जब आप बोलते हो कि यार यहां पे एक चार्ज है Q और यहां पे भी एक चार्ज है Q, तो हम बोलते हैं ना बेटा कि ये चार्ज इसके साथ इंटरैक्ट कर रहा है ना। अगर इनके बीच की दूरी r है तो बेटा ये वाला चार्ज इस पे एक फोर्स लगा रहा है, रिपल्सिव फोर्स, कितना, KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर, अगर उनके बीच की दूरी r है। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करें कि ये फोर्स उसने कैसे लगा दिया, क्या फूंक मारी, क्या किया ऐसा, है ना, फोर्स कैसे लग गया। तो इसको एक्सप्लेन ऐसे किया गया बेटा, इसको ऐसे एक्सप्लेन किया गया बेटा कि हमने बोला कि ये ना अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट करेगा, ये चार्ज अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट करेगा, उस फील्ड को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर आप इस चार्ज को इसकी फील्ड के ऊपर रख दोगे तब ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करने लगेगा, है ना। तो क्या हुआ, फिर से सुनो कहानी। इसने एक फील्ड क्रिएट किया अपने आसपास, है ना, अपने आसपास एक रीजन क्रिएट किया, एक फील्ड क्रिएट किया। अगर दूसरा चार्ज इसकी फील्ड में रखा हुआ है तो ये एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। अब ये थोड़ा आपको रिलेटेबल लगेगा, जैसे कि अभी मैं खड़ा हूं जहां, वहां मुझे बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स फील हो रहा है। क्या इसी वजह से मैं खड़ा हूं, है ना। नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ, जिसको हम बोलते हैं बेटा वेट ऑफ द बॉडी या फिर ग्रेविटेशनल पुल। अब वो क्यों लग रहा है? वो इसलिए लग रहा है कि अर्थ ने, यानी कि धरती माता ने अपने आसपास एक ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट किया हुआ है। यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब मैं अपनी बिल्डिंग में कहीं पे यहां पे खड़ा हूं, है ना, कहीं पे खड़ा हूं, तो मैं उस फील्ड में होने की वजह से मुझ पे एक फोर्स लगेगा और ऐसे मुझ पे एक फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ। तो क्या मेरे आसपास ग्रेविटेशनल फील्ड है? बिल्कुल है। क्या मैं उसको देख पा रहा हूं? नहीं, मैं नहीं देख पा रहा। अब ये कंसेप्ट है फील्ड का, ऐसा नहीं कि आपको लाइंस जाती हुई दिखाई देंगी, है ना। ये कंसेप्चुअलाइज किया गया है विजुअलाइज करने के लिए, ठीक है। तो सिंपल बात ये है कि कोई भी चार्ज अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। अगर आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी दूसरे चार्ज को रख दोगे तो ये चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करने लग जाएगा। सिंपल है, बेसिक चीज है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि कितना होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये लाइन दिखती कैसी है, हमने कैसे इसको विजुअलाइज किया है। दिखती तो नहीं है बट हमने कैसे इसको विजुअलाइज किया है, ठीक है ना। तो वो विजुअलाइजेशन आज हम लोग सीखेंगे। तो बेटा आपको एक चीज याद रखनी है, अगर मान लीजिए यहां पे एक चार्ज है, ठीक है ना, Q, ठीक, इससे r दूरी पे बेटा आपको पता करना है कि इसने कितना फील्ड क्रिएट किया, ठीक है। तो यहां पे हम लोग बेटा एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं Q0। क्या रख देते हैं बेटा? टेस्ट चार्ज। टेस्टिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है, टेस्ट चार्ज। इसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा इसका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है ना। तो अब हम बोलेंगे कि ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा, तो हम बोलेंगे अच्छा भाई साहब फोर्स लगाएगा Q0 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, इतना लगाएगा ना फोर्स। तो अगर आप बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड चाहते हो तो आपको क्या करना है, फोर्स को, इस पे जो फोर्स लगा, यहां पे जो फोर्स लगा वो ये है, इस फोर्स को बेटा इसके टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक कंसेप्ट या फिर बेसिक फॉर्मूला है। क्लियर हो रहा है? क्या करना है आपको? फोर्स लिखना है। फोर्स को किससे डिवाइड करना है बेटा? टेस्ट चार्ज से। तो आओ करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज विल बी हाउ मच, इतना फोर्स लगा इस पे, है ना, फोर्स लिख दो, वहां पे ऊपर फोर्स आएगा बेटा, फोर्स लिख दो, चलो Q0 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, इतना फोर्स लगा। अब देखो डिवाइड किससे करना है इसको? टेस्ट चार्ज से, इसी चार्ज से डिवाइड कर दो। तो Q0 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, देख Q0 कैंसिल हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज आया KQ बाई R स्क्वायर। लो भाई ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है ना, KQ अपॉन R स्क्वायर, फोर्स डिवाइडेड बाई चार्ज, ठीक है ना।
तो इफ यू डिवाइड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ टेस्ट चार्ज विथ हिज चार्ज इटसेल्फ, मतलब फोर्स को चार्ज से हमने डिवाइड कर दिया तो हमें क्या मिल जाता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाती है। इस कंसेप्ट को नोट डाउन कर लो, ठीक है, अपने नोट्स में लिख लो, और आज के बाद जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको यही करना है, फोर्स अपॉन चार्ज, ठीक है ना। अच्छा यहां से बताओ तो बेटा फोर्स का क्या फॉर्मूला बन रहा है, फोर्स का, तो फोर्स का फॉर्मूला बन रहा है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो फोर्स बराबर Q इंटू ई, ऐसा आप कई बार यूज करेंगे, है ना, कि फोर्स बराबर चार्ज मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बेटा। चलो जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, नोट डाउन हो गया बेटा। अच्छा इसका यूनिट समझते हैं, ठीक है ना, SI यूनिट समझ लेते हैं बेटा इसका, आगे बढ़ने से पहले। देखो भाई ये क्या है, न्यूटन, अरे भाई फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, है ना, और नीचे क्या है, चार्ज यानी कि कूलॉम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आपका SI यूनिट है वो हो गया बेटा न्यूटन पर कूलॉम। आप आगे जाके देखोगे जब पोटेंशियल वगैरह आपको पढ़ाया जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में, इसका एक और यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, है ना, इसका एक और यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। तो अभी के लिए मैं बस को लिख देता हूं, है ना, वोल्ट अपॉन मीटर, आगे जाके आप इसको पढ़ोगे तो आपके लिए अभी क्या है, न्यूटन अपॉन कूलॉम, है ना, न्यूटन अपॉन कूलॉम, ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, ठीक है, यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलॉम, वोल्ट पर मीटर भी होता है। आज के बाद कोई बोले कि भाई एक चार्ज है मेरे पास स्मॉल q, बताओ r दूरी पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, ये बताओ बेटा कितनी करेगा बताओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिंपली k q अपॉन r स्क्वायर, दैट्स इट, है ना। तो हम बोलेंगे ठीक है भाई साहब k q अपॉन r स्क्वायर, ठीक। अब वो पूछेगा अच्छा ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया, है ना, कि इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा न्यूटन पर कूलॉम में। एक बात बताओ डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो याद है बेटा हम फोर्स कैसे लिखते थे, इमेजिन करो अगर यहां पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज 1 कूलॉम का जो भी, है ना, तो बेटा फोर्स किधर लगेगा, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसको बेटा रिपल करेगा तो इधर आएगा ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, अवे, दूर जा रहा है, देखो अलोंग द लाइन जॉइनिंग और दूर जा रहा है ना, रिपल्शन। यहां पे पॉजिटिव चार्ज आप इमेजिन करो उसको ये रिपेल करेगा तो इधर। अच्छा सर अगर ये माइनस क्यू होता तो क्या होता, देखो ये माइनस क्यू हो गया मान लो, है ना। अब आप यहां पे चाहते हो कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पता करो, तो बेटा अब आप इधर बनाओगे क्योंकि माइनस तो अट्रैक्ट करेगा ना, इसको आप पॉजिटिव मानो, ये तो माइनस है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इधर आ जाएगी, है ना, ऐसे चेक करो सही है ना। पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव की तरफ, ये दो चीजें बेटा आपको याद में रखनी है ना, पॉजिटिव से दूर जाएगा और नेगेटिव के तरफ जाएगा, राइट। चलो लिख लो और एक नई हेडिंग डाल लेना, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, डालो हेडिंग डालो। क्या हेडिंग बोला सर ने, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हेडिंग डाल लो। फॉर्मूला क्लियर हो गया ना बेटा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, कहां से आ रहा है, फोर्स अपॉन चार्ज करके आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। चले आगे बढ़े, हाँ आइए बेटा, पता नहीं क्या बातें कर रहे हो तुम लोग चैट बॉक्स में, पढ़ाई कर लो यार, फोकस करो भाई फोकस करो, है ना। क्या हेडिंग बोला मैंने बेटा आपको डालने के लिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा ये किसी को डेफिनेशन वगैरह चाहिए तो ये सब है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ चार्ज Q एट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E प्रोड्यूस बाय सम इज दिस, है ना, फोर्स बराबर Q इंटू E। किसी को स्टेटमेंट चाहिए तो उसके लिए मैंने नोट्स में डलवा दिया है।